राम राम भाई सब ने तो वेलकम बैक टू निकीज वर्ल्ड। आज की वीडियो जीसीबी हो, पहले तो बैकग्राउंड ने इग्नोर कर दियो, मैं अपने घर के बाहर बैठी हूँ। तो फिर आज की वीडियो है भाई कनाडा के ऊपर। कनाडा में कैसा के सिस्टम है, सारी चीज़ें हमें इसमें कनाडा के बारे में ही डिस्कशन होगा। लोगों के थारे भाई बहना के मेरे कमेंट आ रहे थे कि इस चीज़ के बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। तो ओवरऑल वे सारे क्वेश्चंस ना कितने कनाडा से ही रिलेटेड हैं। तो आज मैं सच्चाई बताऊंगी कनाडा के बारे में कि के है के नहीं, कैसा के है। तो जिन बालका ना आना है, जो तैयारी कर रहे हैं यार आने की, सबसे पहले उन्हें रियलिटी बेरा होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रियलिटी पता होना। ना तो याड़ा आते बालक रोवे हैं, डिप्रेशन में चले जावे हैं, स्ट्रेस ले ले हैं, क्योंकि उन्हें बेरा ही नहीं होता। वो इंडिया तो कुछ और सोच का है और याड़ा कर मिला कुछ और बना है। तो फिर वो के कुछ है, तो आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे सब कुछ कनाडा के बारे में। मतलब तो सबसे पहले तो भाई जब तुम इंडिया तब ने तैयारी कर ली तो तुमने बेरा होगा कि याड़े के कुछ है, पर मोस्टली बालका नहीं पता होता। जैसे मैंने पता हो मैंने नहीं पता था जब मैं आई थी। इंडिया के सोचा है कि कनाडा जाऊंगे भाई, दिन रात काम करेंगे, डॉलर कमाओगे, इंडिया भेज देंगे और नू धुमा ठा देंगे। नू सोचे मतलब इंडिया ते नू नहीं सोचते कि याड़े काम क्यों है, कि काम करना पड़े है, कि हमारे अंदर स्किल्स है। नू कुछ नहीं सोचता कोई भी। तो आज वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपना इंडिया से सारी तैयारी कर ली याड़ा आने की। याड़ा आते कि अगर पहले 1-2 दिन हफ्ता थारा डॉक्यूमेंट जान में निकल जाएगा, फिर तुम शुरू करो भाई काम ढूंढने। तो इंडिया तो नू सोचे कि काम मिल जाओगा, चलो किते स्टोर पर लाग जाओगे, किते कुछ कर लेंगे, किते कुछ कर ले कि अगर सीरियसली कोई नॉर्मल बालक थी जो 12th करके आया, जिस धोरे कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं है, जो 12th करका है या कोई ग्रेजुएशन करका है, कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं है, नॉर्मल बालक, नॉर्मल अपने जैसा नॉर्मल बालक है, वो क्या करेगा याड़ा आके के काम हुआ करे। या तो तुम किसी रेस्टोरेंट पे लागोगे, वहाँ पे कासन भी मांजने पड़ेंगे, पिज़्ज़ा स्टोर पे लागोगे, पिज़्ज़ा बनाना पड़ेगा, रोटी सब्जी बनानी पड़ेगी या सर्व करना पड़ेगा, ये सब काम हुआ करे। रेस्टोरेंट आके किसी स्टोर में लागोगे, तुम डिपार्टमेंटल स्टोर में याड़ा भाई कुछ काम कर लियो, बहुत 1-2% ही काम होंगे जिसमें तुमने बैठने देंगे। नहीं तो थारी 8 घंटे की, 10 घंटे की, 12 घंटे की शिफ्ट है, उसमें तुम खड़े रहो हो। तो इंडिया इस चीज़ से मेंटली प्रिपेयर हो कायो कि तुम इतना खड़ा होने की काम करना तो दूसरी बात है, इतनी देर खड़ा होना भी कोई शान बात ना होती कि तुम पैरा में को खून उतर जाए है। बहुत हार्ड हो इंडिया। सोचो कि दिन रात काम पे लेंगे, 2-2, 3-3 शिफ्ट लगाओगे, ऐसा नहीं होता भाई। अड़ा के दीदे पाट है। और जो फैक्ट्री वाले काम हुए हैं या वेयर हाउस वाले काम हुए हैं, इनमें तो बहुत हिम्मत वाले काम है। चलिए हम बालक आवे, छोरे आवे कर ले। या मैं अपनी जो जर्नी थी वह बताऊँ, मैं तो छोरी आती भी स्पेसिफिकली है। इब जो मैंने इंडिया कदे कुछ काम नहीं करा था, मैं कुछ काम नहीं करा करूँ थी इंडिया, तो मेरे ही 10-10, 12-12 घंटे खड़ा होना, बहुत वो काम करना तो अलग था और यो खड़े होने का अलग काम था। और ऊपर से जो फैक्ट्री में वेयर हाउस में काम करा, इनमें ना यारे सेफ्टी शूज़ पर आया करे। सेफ्टी शूज़ वगैरह उन बहुत भारी से जूते हो, मैं लोहे के, ताकि कुछ पड़ ना जाओ तो थारे पैर पे चोट ना लाग जाओ, वैसे वाले जूते हो, वह पैर नहीं पड़े। तो बहुत मुश्किल हो, नो चस करे पैर। काफ़ी दिनों में तो उसकी आदत हो है और वो सब कुछ। इसीलिए इब थार तो कोई बताने वाला है, हमारे तो कोई नहीं था बताने वाला यार मेरे भी, कि मैं भी कुछ इंडिया से सीख पाऊँ या कुछ कर पाऊँ, ताकि मैंने इतने इन कामों की तरफ ना जाना पड़े, इन फैक्ट्री वाले कामों की तरफ या इन सब की तरफ नहीं जाना पड़े। और जय थारा कोई जानकार है और थार तेनू कहता हो नहीं यहाँ तो मौज है, आ जाओ और न्यू रातें फ़ोन ले लेता और थारा जी लल चाहता हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सब ने यही काम करने पड़े हैं। जिन दूर कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं होती, उनने यही काम करने पड़े। कहते हुए कितने रेस्टोरेंट में लाग गए, कहवे कितने फैक्ट्रिया में जावे, किसी भी चीज़ की फैक्ट्री हो सके, कहवे कितने स्टोरा पे लाग गए हैं, यही सब काम हुए हैं। कुछ अड़े दुनिया तो अलग हुए आड़ा ऑफिस में नहीं बिठाते उन्हें कि आओ। इंडिया तो बहुत अलग काम हुआ है। इंडिया च किसी भी चीज़ की नौकरी हो बिठावे हैं सारे, याड़े नहीं एक सेकंड भी बैठने देते। सेकंड भी जिसने क्या करे ना, याड़े ना बैठने दे, याड़े तो खड़े हो गए सारे काम। बैठने वाली तो ऑफिस जॉब्स हो, पर उसकी अपने स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए। तो वो होते हैं स्किल। याड़े जो इंडिया है ना, पढ़ लिए भाई, ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, PhD कर ली, उस तो थारा वो 10 सिलेक्ट हुआ। बेशक थारे अंदर कोई स्किल ना हो, इंटेलिजेंट हो तुम, याड़ा तुमने एक चीज़ में माहिर होना पड़े। तो यो सब कुछ है। कोई भी फेरी टेल नहीं, कोई सपने नहीं है। याड़ा आके इतने रोगे तब, अगर तुम कोई सपना सोच कर रहे हो ना कि सपना और बहुत आसान है सब कुछ,
कुछ भी आसान नहीं है, कुछ भी, सब कुछ मुश्किल है। मैं कोई डीमोटिवेट नहीं कर रही किसी ने, पर मैं नहीं चाहती कि थारे में तो कोई सा भी अड़े कुछ और सपने देख का आवे और कुछ और ही अड़ा कर बने। कोई नहीं बताता ये जो ये डिफ़िकल्ट वाली साइड्स है ना, ये कोई नहीं बताता। और चाहे कोई बताने लगे है तो फिर नू कह दें कनाडा में तो कुछ नहीं है याड़ा, मताओ याड़ा काम नहीं है याड़ा, नू नहीं है याड़ा, सब कुछ है करनी आती याड़ा, सब कुछ है। जिसने करना हो, जिसने पैसा कमाना उसकी छक्के पैसा है, जिसने लाइफ एंजॉय करनी हो वो कुछ भी कर सके यहाँ। मतलब यहाँ सब कुछ है भाई, अभी बात भी झूठ है कि यहाँ कुछ नहीं है। तो जो लोग सिर्फ उस व्यूज़ ते ही वीडियो बनावे हैं तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इनिशियल डेज में तो तुमने यही काम करने पड़ेंगे और सब कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे। तुमने नू नहीं सोचनी कि हाई इंडिया था राज्य थे यार आड़ा के यहाँ काम करने पड़े, सब ने करने पड़े। कोई नू को हमने नहीं करने पड़ते तो वो झूठ बोल है, ठीक है, जो साफ सी बात है। सब ने करने पड़े। तो ईब नू है कि तम के सीख का आ सको हो, इस टॉपिक के बारे में देखे कि तुम सीख के आ सको भाई वहाँ ते इंडिया ते। तो मेरे हिसाब से लड़का के बारे में तो बहुत लोग बतावें कि तुम के कर सको हो, तुम अपना टैल टूल लगाने सीख लो, बाल बूल काटने सीख लो। ये कोई छोटे काम नहीं है। कभी तुम नू सोचते हो इंडिया तो नू जज करे ना कि कोई नू यो काम करे तो वो छोटा आदमी है, कोई ये कोई छोटे ये काम नहीं है भाई, सब ने काम। मतलब यहाँ छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा मत सोचियो तुम कि छोटा बड़ा हम इंडिया ये पिज़्ज़ा बनाना सीखेंगे, हम बाल काटना सीखेंगे। सीखना पड़ेगा यार आके उस चीज़ की वैल्यू मेरा पाटेगी कि के वैल्यू है उस चीज़ की। जो कर एक आदमी बाल काटता हो, जो कर कोई भी लड़का सीख ले है, लड़का के बाल काटने घर में काटने लग जाओ पार्ट टाइम। अगर एक जने की कटिंग करनी है तो आप 30, 40, 45 जिस भी हिसाब से थारी स्किल है 20, 30 उतने डॉलर लोगे तुम एक जने के। फिर तुम धीरे धीरे उस स्किल में अपना बिजनेस खोल सको हो। या तुमने ये टैल लगानी वगैरह आवे हैं। मतलब जो भी काम जो बिना सीखे कोई और नहीं कर सकता। सिंपल स्किल्ड काम का मतलब ये है जो बिना सीखे कोई और आदमी नहीं कर सकता ना, वो काम सीखो। चाहे वो इंडिया में कुछ भी काम है, क्योंकि जो इंडिया काम है वो यहाँ काम है। सारे सेम में तो लोग हैं, कोई अड़ब भगवान तो है नहीं, नॉर्मल आदमी है। जो वहाँ काम है वो यहाँ काम है। तो कुछ भी ऐसा काम सीखो। सबसे पहले तो बेसिक चीज़ जो तुमने इंडिया से सीख कानी है, सब ने ड्राइविंग सीख कानी है, क्योंकि अड़ बाइक स्कूटी तो है नहीं। तो कार चलानी, छोरा हो छोरी हो, सब ने कार चलानी इंडिया ते ही सीख कानी है। अगर तुम इंडिया 18 साल के हो रहे हो तो अपना लाइसेंस भी बनवा लेना वहीं इंडिया। और किसी के लाइसेंस ने 1-2 साल हो जावे तो याड़े कनाडा आने तो पहले एब्स्ट्रैक्ट बना कर तहसील में तो बन जाओगा, वो बनवाना है और वो लेकर आना है। फिर उस तैयार तुमने वेट नहीं करना पड़ता आके ड्राइविंग का पेपर देने थी। तो फिर छोरा और छोरी सब ने ड्राइविंग सीख के इंडिया ते आनी है, याड़ा के टाइम वेस्ट फालतू ना होगा। ये तो बेसिक सा काम है जो सीख का आना है। सब ने अपनी बेसिक कुकिंग सीख का आनी है। तुमने सोचो याड़ा के टिफिन लगवा ले होंगे कि कत्ती बार का खाना खा ले होंगे, कत्ती वो मन पता नहीं। जो मेरी वीडियो देखते होंगे वे मेरी भाषा ते कनेक्ट करते होंगे भाई। तब मेरी भाषा ने देख के मेरी वीडियो ज़्यादा देखते होंगे, तब मन नहीं लगता कि तुम भी फिर बाहर का खाना डेली खा सको हो। तुम भी अपने घर का ही खाना मिस करोगे। तो अपनी माँ पे छोरो छोरी पहला बताऊँ हूँ कोई भेदभाव नहीं है। सब ने अपनी बेसिक कुकिंग सीख का आनी है, अपनी दाल रोटी बनानी, नॉर्मल चीज़ें सीख का आनी है, ताकि याड़ा के सर्वाइवल हो सके। किसी पर डिपेंडेंट याड़ा कुछ ना है, अपना बनाओगे खाओगे सही रहोगे, कोई फ़र्क नहीं है। ये बेसिक चीज़ है जो सीख का आनी है। कपड़े कुपड़े धोने का हेड़ा को रोड़ा नहीं है, कपड़े धोने बेच सकते हो, मत सीखा है सीधा मशीन वगैरह नहीं सूख कर कर देंगे। और हाँ ये बेसिक सी चीज़ आपने सीख कानी है। और हाँ अब काम का डिस्कस करते हैं। छोरी आगे छोरी के सीख का सके। सबसे पहला और मेरी प्रेफरेंस जिसमें जो मैंने सबसे बढ़िया काम लगे, तुम पार्लर का काम सीख का हो। तुम पार्लर का सब कुछ सीख का हो बेबे। अपना मेकअप मुकअप भी, कटिंग कुटिंग भी, अपना सारा फेशियल फूशियल भी, सब कुछ तुम पार्लर का ना प्रो हो का हो। प्रो सबसे बेस्ट काम है, सबसे बेस्ट। थोड़े दिन याड़ा आगे कितने काम करिए जब तक स्टूडेंट हो, फिर अपना गंडा पाड़ दियो, अपना सलून सीधा सीधा बिजनेस माइंडेड। और नहीं तो तुम नेल्स का काम सीख हो। इंडिया ईब जो करिए बड़े बड़े शहर में तो हैं ईब नेल्स ज़्यादा करवाने लगे, पर याड़े ना हर कोई करवावे है नेल्स, हर कोई करवावे नेल्स। तो जित भी तुमने मौका लागता हो, तुमने लागता हो कि आसपास कोई सिखावे है, तुम नेल्स का काम सीख कर आओ। स्पेसिफिक नहीं है यार ये काम कोई लड़की भी कर सके, लड़के भी कर सके, पर मैं अपनी बनाते ही बताऊं कि तुम याड़ा के दुखी ना हो ज़्यादा। तो तुम अपना नेल्स का काम भी सीख आओ। और ये पार्लर का काम, ये मैंने पर्सनली ये काम बहुत बढ़िया लगा है, क्योंकि इनमें
तुम अपना कर सको आज नहीं तो कल। 2-4 दिन तुमने किसी के नीचे लागना पड़ेगा, मतलब काम सीखोगे और बढ़िया होने, या फिर यहाँ पर आकर तुम पार्ट टाइम काम करोगे, साल नहीं तो 2 साल 3 साल बाद तुम खुद का काम कर पाओगे। और खुद के काम जैसी बात कहीं और नहीं होती। थारे अंडर है 3-4-5 लोग लागेंगे, ठीक है, यो सीखाओ। फिर उसके बाद तुम क्या सीखा सको, नेल्स हो गया, सैलून का काम हो गया। जिस मेरी बेबी ने सिलाई आती हो ना, वह भी प्रो होगा उस काम में, सारे ढल की सिलाई सीखा, गाउन सिलने सीख लो, और ये सूट सलवार जो अलग अलग स्टाइल के जितने भी स्टाइल हो ना सारे सीख लो। फिर यहाँ आके क्या कर सको, यहाँ आओ पहले तो यहाँ पे भी हूँ मैं, याड़े भी इंडियन बहुत है, तो सूट साट भी बिक के याड़ा बढ़िया। और अपने टेलर की भी शॉप है बहुत। कैमरा हिल रहा है गाइस। तो जिस भी मेरी बेबी ने सिलाई आ वेस्ट नहीं जाओगी। इंडिया ऐसा नहीं है कि सिलाई आ छोड़ी ना तो ब्याह होगा, याड़े भी वह चीज़ काम में आओगी। तो सिलाई सीख ली तब ने, सारे ढाल की सीख लो। याड़े भी बहुत सारी शॉप्स हुए, गोरा की भी हुए, गोरे गाउन भी डिज़ाइन करवावे, तो गाउन वगैरह भी सीखा। और वो तो तम अगर सिलाई तमने बेसिक्स आवे तो तम याड़ा आके भी उनसे सीख सको। तो तम उसी दुकान पर अपने रिज्यूम देखाओ, पहला पार्ट टाइम करो, धीरे धीरे सीख लो, फिर अपना खोल लो। और नहीं तो अपने सूटा का भी है, सिलाई तम ना हुए है, सूट इंडिया ते कुरियर करवा लो 2-4 बार, और अपना छोटे लेवल पर स्टार्ट कर लो। इंस्टाग्राम पर डालने लग जाओ, अपना फेसबुक मार्केट प्लेस पर डालने लग जाओ, सूट मंगा के कहो सिल के भी मैं दूँगी। और अपना याड़े धीरे धीरे आज नहीं तो कल तुम्हारा खुद का काम होगा वो। तो ये नू नहीं सोचना कि सिलाई सीखेंगे, कनेडा जाके सिलाई करेंगे, और कनेडा के वेयर हाउस हम जाते बढ़िया लागोगे। तो इसलिए अपना काम करो जब तक पढ़ाई नहीं कंप्लीट होती, थारी कोई बढ़िया जॉब नहीं मिलती, सब कुछ। और जॉब का क्या है, कितनी भी बढ़िया तुमने जॉब मिल जाओ, अपने बिजनेस जिसी उसमें बात नहीं होती। तो बिजनेस करने की सोचो, ठीक है। और छोरी क्या कर सकें, अपना कुकिंग वगैरह का भी आए तो यहाँ पे कुक जो शेफ़ हों, कुक हों, इनकी भी बहुत बहुत घनी डिमांड हो इनकी भी। तो तुम ये भी देख, इन बढ़िया खाना बनाना भी सीखो, और फिर थोड़े दिन के रेस्टोरेंट में लागो, सीखो कैसे के काम हुआ, और फिर अपनी कोई फूड चेन खोल लो, है ना। तो सीखने की कोशिश करनी है पहला तो। इंडिया ते टाइम वेस्ट मत कर काओ, सीख काओ बढ़िया सब कुछ। याड़े जो कर पिज़्ज़ा पुज़्ज़ा की भी बहुत ज़्यादा शॉप्स हो हैं इंडिया, कितने काम कर लो थोड़े दिन डोमिनोज पे, पिज़्ज़ा हट पे, और उन पे लिखवा कर भी ले आई हो कि हमने नू काम कर रखा था, कि रिज्यूम में ऐड हो जाओ, याड़ा आके कितने रेस्टोरेंट पर आसानी तो जॉब मिल जाए। लड़कियाँ तो भी है या सारे लड़के थे, अब तो सारे काम लड़के लड़की कर रहे हैं, कुछ नहीं फ़र्क उसमें। हाँ तो भाई मैं ओढ़े तो उठ का आ गई, मैंने गर्मी लगी थी, थोड़ी धूप आ गई थी थोड़ी, तो मैं दूसरी साइड आके बैठ गई हूँ। तो हो गया था, सिलाई होगी, नेल्स का हो गया, और अपना पार्लर का हो गया बढ़िया काम, और अपना ये कुकिंग वगैरह का हो गया। ईब जो तुमने ये काम तो सीखने हैं साथ में, एक काम इबे ते सीखना शुरू कर दो अगर थारा प्लान है तो यहाँ पाने का। तुमने जब कोर्स सिलेक्ट करना है, तुमने कोर्स भी वैसा ही सिलेक्ट करना है जिस फील्ड में तुम जाना चाहते हो। इब जो कर तुमने यो सैलून का काम सीख लिया, मतलब ये पार्लर का सारा काम सीख लिया, याड़ा आके तुम ले लो बिज़नेस का कोर्स, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आसान हुआ है। एजेंट वो कोर्स दवाएँ, जर्नल बिज़नेस दवा देंगे, यो बिज़नेस का कुछ दवाओगे, या हॉस्पिटैलिटी का दवा देंगे, नहीं कुछ नहीं लेना। थोड़ा सा सर्च करो, एक आधी वीडियो और देखो यूट्यूब पे किसी और की जिसने ज़्यादा नॉलेज हो, और अपना उन तक कहो कि मैंने यो काम सीख रखा है पार्लर का, और मैंने इसे में सर्टिफिकेशन चाहिए, मैं किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहूँ जो मेरे को यही चीज़ सिखावे। तुमने नर्स का कोर्स लो याड़ा आके, उसमें पढ़ो अपना 2-3-4 साल का जितने का भी कोर्स हो, या फिर तुम 12th करके सिद्धांत की बजाय तुम वहाँ ते कोर्स लो, इंडिया करो BSc नर्सिंग इंडिया करके, फिर याड़ा आके मेरे ख्याल तुमने 1 या 2 साल की करनी पड़े, वो थारे सब्जेक्टा पे डिपेंड करे। अगर तुम सीधा आए वहाँ तक 12th करके यहाँ आओगे तो तुमने शायद 4 साल का कुछ करना पड़े, तो उतनी स्ट्रेस, उतनी फीस, उतना साथ में पार्ट टाइम काम, इस बड़े अपने घर आ रहो 3 साल और वहाँ तक करो कोर्स, याड़ा आके फिर 1 या 2 साल का लो, और बढ़िया फिर नर्स बनो। नर्सिंग में भी समझ जाओ नर्सिंग बहुत बढ़िया चीज़ है, नर्सिंग भी। और सोच लो एक बार, याद नहीं आ रही, काफ़ी चीज़ याद करी थी, भूल जाऊँ फिर, मोटा दिमाग है ना। जो डेकोरेशन वाला काम सीखो, और याड़ा आके फिर किसी डेकोरेशन वाले तक कॉन्टैक्ट करो, और नु कहो कि हमने अपने साथ लगा लो थोड़े दिन। फिर तुम याड़ा के याड़े का सिस्टम समझ लियो कि यहाँ कैसे के डेकोरेशन हो, कैसे ऑर्डर लेने हैं, के करना है के नहीं। और सब तो बड़ा हथियार तय, तुमने कोई भी स्किल आती हो, सब तो बड़ा हथियार थारा फ़ोन है। ये फ़ोन ही मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। अपना इंस्टाग्राम पे खुद का पेज बनाओ, खुद का सोशल मीडिया पे खुद ने प्रमोट करो,
और अपना बढ़िया काम करोगे तो सब देखेंगे। यह ये तो पता नहीं क्यों लोग हेट फैलावे कि याड़ा मत आओ, याड़ा मत आओ। क्यों मत आओ भाई, तुम उल्टे चले जाओ, याड़ा कुछ है ही नहीं तय, याड़ा कुछ है ही नहीं, तुम के करंट रुक रहे हो, फिर तुम जाओ उल्टे। तो जो थार तेनू कहना याड़ा मत आओ, उससे कह देगा भाई पहले तू उल्टा और फिर हम नहीं आऊँगे। सारे आओ जिसने नू दिखा है ना कि हमारा बढ़िया फ्यूचर है, हमने जाकर यो करना है, मेहनत जो बालक कर सके ना वो आओ, 100% आओ, अपना फ्यूचर भी ठीक करो, अपने घर क्या का फ्यूचर भी ठीक करो, सब कुछ कर सको तुम याड़ा आके। तो ऐसा कुछ नहीं तुम याड़ा मत आओ तुमने काम नहीं मिलेगा, पर तुम अपने चे बेशक तो 6 महीने लेट हो जाइयो कि इस जनवरी इनटेक की, सितंबर इनटेक की जगह कोई नेक्स्ट इनटेक ले लियो, लेकिन अपना काम सीख का आना है, कोई ना कोई स्किल कोई भी। और जिन पॉइंट्स ने मैं मिस कर रही हूँ, तुमने जिसने मेरे तक पता हो ज़्यादा वो नीचे कमेंट भी कर सके कि आप ये भी सीख सकते हो या आप ये भी सीख सकते हो, तो हो सके किसी और ने जिसने नीड हो उसकी हेल्प हो जावे। तो तुम नीचे कमेंट भी करियो कि आप ये काम भी सीख सकते हो जो मैंने मिस कर दी हूँ पॉइंट। तो ये थी कुछ स्किल्स जो तुम सीख सको हो। और भी आइडिया जिसने भी रहो नीचे लिख सके कमेंटा में। मारी तरिया नहीं रहना, हमने कोई गाइड करने वाला नहीं था, तुमने गाइड करने थी, थारी बेबे बैठी है। जितनी मना नॉलेज है मैं थार तक बता के शेयर कर सकूँ हूँ। इब्जुगर भाई अपना पहलवान है, पहलवान दूर स्किल है, पहलवान बढ़िया बॉडी बिल्डर है, प्रोफेशनल पहलवान। जिस दिन आया था ना उस दिन जिम में गया था, जितने बालक थे जिम में, जितने भी वो थे, जाने भी नहीं थे जब तो मैं वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ भी नहीं थी, जितने बालक थे जिम में सब पहलवान तो देखा है, आगे तो बोल रहे हैं कि भाई कैसे बॉडी बनाए, हमें भी बता दो ये वो। तय फिर पहलवान तय फिर यहाँ तो ज़्यादा क्रेज है जिम का, फिर पहलवान ने सोचा पर्सनल ट्रेनिंग देनी शुरू कर देते हैं। ना किसी के नीचे काम करना, ना कुछ, अपनी खुद की स्किल हाथ की, ना किसी की लल्लो चप्पो करनी, कुछ नहीं, अपनी मर्जी। तो अपने टाइम पे जाओगा, अपने टाइम पे आओगा, जिस टाइम पे जी करेगा बालका का उन्हें बुलाओगा कि आ जाओ भाई इस टाइम ट्रेनिंग दूंगा, उस टाइम वह आऊँगे। अपना सॉर्टेड है, खुद का स्किल्ड है ना भाई, खुद की मेहनत कर रखी है, याड़ा के काम आई, नूनी वेस्ट हुई, याड़ा के काम आई ना वह चीज़। तो अपना दोनों टाइम जिम में जावे है, अपने बालक ले रहा है बढ़िया, उन तो कोचिंग देवे है। तो ऐसी स्किल्स मैटर करती है। कोई जिसने भी, कोई भी मेरी बहन ने या भाई ने, याड़ा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई नहीं जानता। हालांकि ऐसे बहुत बालक हैं भी जो मेरी या बिना बात कई भी मेरे द्वारा मैसेज कर रहे हैं, और फिर हम उन तक रिप्लाई भी करें, उन तक बतावें भी हैं कि तुम नू कमरा देख लो या नू देख लो। और जिसका कोई नहीं होता, जिसने कोई जानता ही नहीं, तो हम रहे टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो अगर बिल्कुल ही यहाँ कोई नहीं, यार थारा वीज़ा आ चुका है, तारीख तुरीख आ चुकी है कि हमने आना है कुछ, तो अपना मार द्वारा मैसेज करो कि हमने कोई ना जानता यो है वो है, तो फिर हम देख लेंगे। जितनी हमारे पे हेल्प हो सकेगी, जितने हमारे होगा बस में, उतना हम ज़रूर करेंगे। जो उनसे बालक या चीज़ जिनके ला हो रही है, जिनते हमने बात कर रखी, उनने बेरा भी होगा। जो नए हैं लेकिन उनते मैं खुद आगे तभी कहूँ कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हम जब आए भी थे, हम भी तो हमारे भी तो किसी ने हेल्प करी थी। तो जितने भी यहाँ जने हैं उनने भी दूसरा की हेल्प करनी चाहिए, नहीं तो हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो कोई लॉजिक। पहलवान आए गया तो पहलवान की भी राय ले लेते हैं। तो आप भी बता दो कि यहाँ जो नए बालक आवे हैं, मैं के सोच का आवे और के कुछ स्किल सीख का आवे। यहाँ सब तो पहले दिया यार, भेड़ मत बनो आड़ा आ गए। हकी एक लाइन में जो चल रहा है सारा देश, उस समय वेयर हाउस में जाते, वेयर हाउस में मैगडी टीम, इन पर मत जाओ, इन पर जाओगे तो उड़ा फैक्ट्री आएगी, रह जाओगी, वेयर हाउस आएगी। अपना हाथ का वो सीखो, जो भी तुम इंडिया में कर रहे हो। कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई से भी स्पोर्ट्स में है, आड़ा आ गया वो स्पोर्ट्स में अपनी लाइन में बड़ा बहुत बढ़िया पैसा स्पोर्ट्स में। कोई चाहे उड़ा वेल्डर है, खाती है, कोई सैलून का कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो स्किल है तुम्हारी, वो स्किल सीखो, अपना आड़ा का काम करो, उस लाइन में जाओ। वो उसका स्टार्टिंग में तब कम मिल लगा पैसा, बट जब एक लेवल पर चले जाओगे तो बहुत बढ़िया पैसा उस चीज़ में। पर वेयर हाउस में शुरू तक लेकर आखिर तक उड़े रहोगे तुम, कोई उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते। तो कम है लोग कि याड़े मत आओ भाई, याड़े काम नहीं है, याड़े कुछ नहीं है। तो काम उसती नहीं ना जो फैक्ट्रिया में करना है, अपना आका कोई अपना काम करो, उसती सारा सब कुछ है। ये एक फैक्ट्री है, में हर एक चीज की लिमिट है ना। ये फैक्ट्री में 50 बंदे लिमिट है, 50 ने लगा सके हैं। ये रोज इंडिया दे जहाज भर भर गाड़ा उतरे हैं तुड़ेगी तेरिया, तो कितने न लगाओगे रोज। अपना काम करो, अपना काम करके बढ़िया चलाओ, सब चलेगा। ये जितने इंडिया ताड़ा रहे, सपोज करो तुमने जिम कर लिया है, सलून की दुकान कर ली, तो इंडिया ते जितने बंदे आने लग रहे हैं, आगे कटिंग तो न करानी है, जो वर्कआउट करता है उसने वर्कआउट भी करना है, तुम वे बढ़ाओ ना अपने।
जो पहला ये चीज यहाँ बहुत ज्यादा है, उससे चीज में तुम अपना वो हाथ डालोगे तो फिर कितना सक्सेस मिलेगी। और फिर जो कर ईब आप 2023 की जनवरी में आई थी। हाँ। और जब भी रिसेशन था तो आप ना आते दूसरे दिन तक काम करना कैसे हमारी स्टार्ट तो कर कोई दिया? रिसेशन नहीं था, क्योंकि हम उस जो 90% वाली भीड़ है उसका अलग है। ये वो भीड़ में अगर भीड़ चाल में चले जाओगे तो रिसेशन सबती है। अगर तुम दुनिया का कुछ भी 1% अलग हो, जो स्किल जिसके पास है वो अलग है। जब स्किल है तो तुम दुनिया तो अलग होते, तब ना लोग देखे भी, तब ना काम भी मिल लगा, सारे काम होंगे। अच्छा, तो मतलब कोई रुको मत, आ जाओ जिसना आना है। आ जाओ जिसना आना है, पर स्किल होनी चाहिए, हार्ड वर्कर बंदा होना चाहिए। तो वो आ ये सके। नहीं है कि मैं स्किल है या वो है तो मैं 5 घंटे की जॉब कर कर मैं बन जाऊं करोड़पति, ऐसा नहीं है। हार्ड आगे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हाँ। और इंडिया जैसे काम भी नहीं होते, अपना खड़ा भी रहना, हाँ, पर- हार्ड काम हाँ, हुआ है। नहीं कई हार्ड भी है, पर स्टार्टिंग में हार्ड, पर जितना हार्ड काम है उतना पैसा भी है। इंडिया तेरी नहीं है, जितना हार्ड काम उतना कम पैसा। अगर एक मजदूर सारा दिन टोकरी ढोगा उसके 10,000 महीने में है। हार्ड वो नहीं, हार्ड अगर हार्ड वर्क है तो पैसा भी है और लाइफ अच्छी है। और लाइफ अच्छी है। चलो, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दे। के दूं पैसे दूं? तो कीमती समय जब होगा जब कीमत देगी। फ्री समय देने के लिए बोल फिरता है। फ्री समय, फ्री जाओ, अपना बैग धर रहा है पहलवान जिम का, जाओ अपनी जिम। सॉरी आपका टाइम वेस्ट किया। पर क्या पता किसी को आपकी बात समझ में आए, किसी को नॉलेज मिले उससे। क्या बोलते हो? पेल दिया हमने तो अपना ज्ञान भाई, देखो जिसने जो लेना है, जिसने जो रखना है रखो, जिसने काना पे तो तारना हो तार दो।